महिलाओं की तुलना में पुरुषों में सेहत के प्रति कम जागरूकता देखी जाती है। जो कई तरह की बीमारियों का कारण बनती हैं। लंबे समय तक जीने के लिए पुरुषों को इस बात का पता होना चाहिए कि कौन सी बीमारियां हैं जो बढ़ती उम्र के साथ उन्हें अपनी चपेट में ले सकती हैं। वैसे तो बीमारियों की कोई कैटेगरी नहीं होती और ये किसी को भी अपना शिकार बना लेती हैं। हालांकि पुरुषों में होने वाली आमतौर पर कुछ शारीरिक और मानसिक समस्याएं होती हैं जो व्यक्ति की उम्र, आदतों और लाइफस्टाइल पर निर्भर करती हैं। इसलिए आज हम बात करेंगे पुरुषों में यौन समस्याओं की। पुरुषों में यौन समस्याएं कई कारणों से हो सकती हैं और ये शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक कारण भी हो सकते हैं। ये समस्याएं इस तरह की होती हैं। पहला है नपुंसकता यानी इरेक्टाइल डिसफंक्शन। ये एक ऐसी स्थिति है जब पुरुष को यौन संबंध बनाने में इरेक्शन की समस्या होती है। दूसरा है स्खलन समस्या यानी प्रीमैच्योर इजैक्यूलेशन। ये एक सामान्य समस्या है जिसमें पुरुष यौन क्रिया के दौरान जल्दी डिस्चार्ज हो जाते हैं, जिससे उनके साथी को संतुष्टि नहीं मिल पाती। तीसरा है कम सेक्स ड्राइव यानी लो लिबिडो। ये स्थिति तब होती है जब पुरुष की यौन इच्छा या उत्तेजना में कमी होती है। चौथा है यौन दर्द यानी डिस्पैरोनिया। कुछ पुरुषों को यौन क्रिया के दौरान दर्द महसूस हो सकता है जो शारीरिक या मानसिक कारणों से भी हो सकता है। पांचवा है असंतुष्टि और संबंध समस्याएं। कभी कभी यौन समस्याएं जोड़ों के संबंध में उत्पन्न हो सकती हैं। अगर रिश्ते में असंतोष या तनाव हो तो यह जीवन को भी प्रभावित कर सकता है। पुरुषों में हो रही इन समस्याओं पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हम फेलिक्स हॉस्पिटल गए, जहां हमारी मुलाकात डॉक्टर भंवरलाल भरकेसिया से हुई। डॉक्टर ने पुरुषों में चल रही इन समस्याओं के एक एक पहलू को आसान भाषा में समझाया। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर भंवर, कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट, फेलिक्स हॉस्पिटल। आज हम बात करेंगे मेल सेक्सुअल हेल्थ एंड मेल इनफर्टिलिटी के ऊपर। तो मेल सेक्सुअल हेल्थ के बारे में अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले दो मुख्य रूप से प्रॉब्लम्स होती हैं जो मेल्स में होती हैं। वन इज इरेक्टाइल डिसफंक्शन एंड अनदर इज प्रीमैच्योर इजैकुलेशन। इरेक्टाइल डिसफंक्शन का मतलब होता है कि लिंग में उत्तेजना के टाइम कड़कपन का कम होना या इरेक्शन जितना अच्छा होना चाहिए उतना अच्छा नहीं होना। और प्रीमैच्योर इजैकुलेशन का मतलब होता है कि इरेक्शन तो आता है लेकिन उसके बाद में जो सीमन डिस्चार्ज है वो बहुत जल्दी हो जाता है। तो ये और बहुत कॉमनली ये दोनों चीज़ें एक साथ पाई जा सकती हैं। इसके पीछे कारण जो होता है उसके अंदर हो सकता है कि आपका डायबिटीज़ एक कारण होता है, हाइपरलिपिडीमिया हो सकता है, कभी टेस्टोस्टेरोन की कमी हो सकती है, टेस्टिकुलर चोट लगी हो, सर्जरी हुई हो, हार्मोन प्रोडक्शन कम हो सकते हैं, उसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है और एजिंग के साथ में भी ऐसा हो सकता है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन मेटाबॉलिक सिंड्रोम का पार्ट होता है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम का मतलब ये होता है कि जिसमें आपको कई सारी बीमारियां एक साथ होती हैं, जैसे आपका लिपिड्स का बढ़ जाना, ब्लड प्रेशर होना, डायबिटीज़ होना, साथ में इरेक्टाइल डिसफंक्शन होना। तो यहाँ पे इरेक्टाइल डिसफंक्शन आपकी इन जनरल पुअर हेल्थ की तरफ इशारा करता है, उसका मार्कर होता है। तो जब भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है तो हम यूजुअली साथ में ये सारी चीज़ें करवाई जाती हैं कि डायबिटीज़ का, हार्ट का ये सारा चेकअप किया जाता है। और जिन लोगों में 40s के आसपास में इरेक्टाइल डिसफंक्शन की दिक्कत ज़्यादा होती है उनके अंदर हार्ट अटैक से मौत होने की संभावनाएं भी थोड़ी बढ़ जाती हैं। इस पूरे को मेटाबॉलिक सिंड्रोम बोला जाता है। इसके जांचों के बाद में इसके इलाज के बारे में जब हम बात करते हैं तो फर्स्ट थेरेपी जो होती हैं वो दवाइयाँ होती हैं जिसमें कुछ टेबलेट्स होती हैं वो आपको खाने को दी जाती हैं, जिससे आपके क्वालिटी ऑफ इरेक्शन बढ़ जाती है, जिससे आपका इंटरकोर्स की क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है। इसके बाद में सेकेंड लाइन थेरेपी में कुछ पेनाइल इंजेक्शंस होते हैं, बाईमिक्स होते हैं, ट्राईमिक्स होते हैं। इसके अलावा कुछ बिहेवियरल थेरेपीज़ होती हैं और लास्ट में एक ऑप्शन होता है पेनाइल इम्प्लांट का। और अब हम बात करते हैं मेल इनफर्टिलिटी के बारे में। तो मेल इनफर्टिलिटी का मतलब ये होता है कि शादी हो गई, आप बच्चे के लिए ट्राई कर रहे हैं लेकिन बच्चा नहीं हो रहा है और उसके अंदर जब हमारी स्पर्म की या सीमन की जांच कराई जाती है तो उसमें चाहे स्पर्म की नंबर कम हो, स्पर्म की क्वालिटी अच्छी ना हो, उनकी मोटिलिटी अच्छी ना हो या उनकी मॉर्फोलॉजी अच्छी ना हो, तो उसकी वजह से ओवम का फर्टिलाइजेशन नहीं होता और उसकी वजह से बच्चा नहीं होता है। तो इसके अंदर जो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन अगर ब्रीफली हम डिस्कस करें तो कुछ दवाइयाँ होती हैं जिनकी वजह से हम स्पर्म की मोटिलिटी बढ़ा सकते हैं, कुछ स्पर्म की क्वालिटी इंप्रूव कर सकते हैं। नंबर ऑफ स्पर्म्स जो पर ml नॉर्मली 18 से 20 मिलियन पर ml होता है, अगर वो कम है तो हम उसको थोड़ा बढ़ा सकते हैं। ये प्राइमरी थेरेपी हैं। अगर इसके अलावा जैसे कि
टेस्टिकल्स में या ट्यूब्स में कहीं ब्लॉकेज है जिसकी वजह से स्पर्म बन तो रहे हैं लेकिन वो बाहर नहीं आ रहे हैं, तो उसके लिए कुछ सर्जिकल ऑप्शंस होते हैं। तो इस तरह से करके मेल इनफर्टिलिटी का इलाज किया जाता है। थैंक यू। हेल्थ से जुड़ी ऐसी कई और जानकारी के लिए फेलिक्स हॉस्पिटल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सवाल कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचाएं। और डॉक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए दिए गए नंबर 9810455953 पर संपर्क करें।